आपकी आवाज में आज बात एक विधायक के जन्मदिन और जन्मदिन के दिन आए एक आदेश के बाद से मचे बवाल की। कांग्रेस की युवा विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू का जन्मदिन धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्योंकि विधायक जी सत्तारूढ़ दल की हैं और ऊपर से संसदीय सचिव हैं, इसीलिए प्रशासन उनके जन्मदिन को लेकर गजब उत्साहित दिखा। बाकायदा 2 पन्नों के आदेश में 34 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्थडे मनाने का फरमान जारी कर दिया गया। पलारी जनपद पंचायत के सीईओ ने हर आदमी की बाकायदा ड्यूटी लगा दी और बताया कि कौन पानी पिलाएगा, कौन दरी बिछाएगा, कौन सैनिटाइज करेगा, कौन पार्किंग में गाड़ी लगाएगा। आदेश आया तो बवाल मच गया। विपक्ष ने सीधे विधायक और सरकार को निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। कसडोल विधायक शकुंतला साहू के जन्मदिन कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी का मामला तूल पकड़ रहा है। पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, मंत्री विधायक जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं, प्रशासन विधायकों की व्यवस्था में व्यस्त है और जनता हत्या, लूट, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वाह, कांग्रेस क्या गढ़ रही है नवा छत्तीसगढ़। तो ये आपसे कुछ देर पहले रमन सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने सीधा सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा सब बर्थडे मनाने में व्यस्त हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता त्रस्त है, प्रशासन बर्थडे मनाने में व्यस्त है। कांग्रेस विधायक के जन्मदिन में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं सरकार सफाई दे रही है कि स्थानीय कार्यक्रम को विधायक के जन्मदिन से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी स्थानीय कार्यक्रम में लगाई गई थी। क्या संसदीय सचिव को सरकार ने अधिकार दिए हैं? पहला प्रश्न वहीं खड़ा होता है। वो भी जन्मदिन मनाना शासकीय स्टेज से लेकर के संपूर्ण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, ये भी एक इतिहास है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया इतिहास ये भी जुड़ेगा। सीईओ था वहां का, उन्होंने गलतफहमी से उन्होंने चूंकि अपनी भी मीटिंग बुलाई थी और शकुंतला साहू जी उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, उनको वहां अटेंड करना था और उनका जन्म दिवस का कार्यक्रम था। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। कार्यक्रम ऑलरेडी वहां के जनपद पंचायत में सीईओ के द्वारा आयोजित था और चूंकि उसी क्षेत्र की वो जनप्रतिनिधि है, उसको वहां जाना था, तो उसको जन्म दिवस से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उधर इस पूरे मामले पर पलारी जनपद सीईओ लखन लाल सोनवानी ने गोलमोल जवाब दिया है। सीईओ का कहना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसी के संबंध में आदेश जारी किया गया था। पलारी के ग्राम पंचायतों के गौठान व महिला स्व सहायता समूहों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन दिनांक 7/2/2021 को कार्यालय जनपद पंचायत परिसर में रखा गया था। उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में लगभग 500 महिलाओं के सम्मिलित होने की संभावना थी। दिनांक 7/2/21 को माननीय संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं क्षेत्रीय विधायक सुश्री शकुंतला साहू जी का पलारी नगर आगमन हो रहा था तथा संयोग से उसका जन्मदिन भी था। इसीलिए इस अवसर पर हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों का मनोबल बढ़ाने तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। सीईओ साहब हैं और सफाई दे रहे हैं, लेकिन पढ़कर सफाई दे रहे हैं, यानी कि लिख पहले लिया, पढ़कर सफाई दी जा रही है।
अब इस पर भी एक अलग बहस हो सकती है कि सफाई अगर कोई देता है और अगर कोई पाक साफ है तो यूं पढ़कर सफाई देता है क्या, पहले सफाई लिखता है फिर पढ़कर सुनाता है क्या? एक बहस का अलग विषय है, लेकिन हमारी बहस का मुद्दा कुछ और है। मुद्दा कुछ और है। सीधा हम चलते हैं, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को शकुंतला साहू जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जितने उत्साह के साथ प्रशासन जुटा हुआ है, हमको लगा कि बधाई सबको देनी चाहिए उसके लिए। आरपी सिंह जी, पहले तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, इतनी शिद्दत से कायनात जुटा के अच्छे हस्तियों की जयंती नहीं मनाई जाती सर। लिखित आदेश पारित कर दिया गया कि विधायक जी का जन्मदिन है, इंजीनियर एसडीओ लेवल को दरी बिछाने की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसी भी क्या चाकरी सर? देखिए, कुछ बातें स्पष्ट कर दो जी कि जो कुछ हुआ वो 2 चीजों को एक साथ मिलाकर देखने की वजह से हुआ। जी, जैसा कि वहां महिलाओं का एक सम्मेलन था जिनमें उनको प्रशिक्षित किया जाना था, और शकुंतला साहू जी चूंकि वहां के निर्वाचित विधायक हैं, उनका उस कार्यक्रम में शामिल होना था। बावजूद इसके ये बात जैसे ही पता चली और शासकीय पत्र में इस बात का जिक्र था कि आज उनका जन्मदिन है, अगर इस बात का जिक्र नहीं होता तो एक सामान्य शासकीय प्रोग्राम हो सकता था। बिल्कुल। हमारी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 6 तारीख की ये घटना है और आज 8 तारीख, 48 घंटे नहीं हुए हैं और पलारी के जनपद सीईओ लखन सोनवानी जी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही वो जो कार्यक्रम था उसको कलेक्टर ने तत्काल रद्द कर दिया। सबसे पहले ये मामला आसिफ भाई जैसे ही मेरी संज्ञान में आया, मैंने तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी और उनसे आग्रह किया कि इसमें तत्काल कोई निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो 15 वर्षों से जो परिपाटी चली आ रही थी, अगर वही परिपाटी आगे भी चली तो रमन सरकार और भूपेश बघेल जी की सरकार बनकर क्या रहेगा। तो आज ये हुआ, 48 घंटे में उनको नोटिस दे दी गई, उनका जवाब मिल गया और शाम को आज उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी हो गया। अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, जी थोड़ा पीछे चलता हूं। नहीं, मुझे पता है आरपी सिंह जी, आप पीछे जाकर सीधा बीजेपी के कार्यकाल की घटनाएं गिनाएंगे। आपकी उस मामले में याददाश्त और आपकी तर्क वो मुझे हमेशा याद है। लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी, मैं आप ही के पास हूं। आरपी सिंह जी, क्योंकि आप प्रखर प्रवक्ता हैं और बड़े तथ्यों के साथ सामने आते हैं, तो सर मैं बिना नोटिस आज सामने नहीं आ सकता था। ये पलारी जनपद पंचायत का 2 पन्नों का नोटिस आज मैं अपने साथ लेके बैठा हूं। बार बार अधिकारियों को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 घटनाओं को आपस में मिलाकर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सर, ये चंद लाइनें हैं इस नोटिस की शुरुआत की 4, ये जरा मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको, और उच्चारण भी मेरा आप समझ ही जाएंगे सर, बिल्कुल जैसे अक्षर सा लिखा हुआ वैसे। इसमें लिखा है, माननीय सुश्री शकुंतला साहू जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र कसडोल के जन्मदिवस दिनांक 7 फरवरी 2021 को कार्यक्रम कार्यालय परिसर जनपद पंचायत पलारी में दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया है। इसमें अभी तक सर किसी दूसरी घटना का या दूसरे कार्यक्रम जिक्र नहीं है। इसमें आगे लिखा है, कार्यक्रम में जनपद पदाधिकारीगण, अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत स्व सहायता समूह के सदस्य भी आमंत्रित किए गए हैं। यानी इस कार्यक्रम में, इस प्रकार कार्यक्रम में लगभग 500 व्यक्तियों के आने की संभावना है। अतः कार्यक्रम स्थल कार्यालय परिसर जनपद पंचायत पलारी में आवश्यक व्यवस्था हेतु जनपद पंचायत पलारी के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमानुसार दायित्व सौंपा जाता है। एसडीएम को टेंट दरी बैठक उसकी व्यवस्था के लिए कहा गया है। बाकी सर इंजीनियर लेवल के लोगों को पार्किंग संभालने के लिए कह दिया गया है। इससे साफ शब्दों में और क्या कोई नोटिस हो सकता है सर? ऐसा नोटिस मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा आज तक। नहीं, आपने देखा है, मैं आपको याद दिला देता हूं। मुझे लगता है आपकी याददाश्त थोड़ी छोटी है, मैं आपको याद दिला देता हूं। मैं आपसे भी छोटा हूं सर। चैनल पर आज, हाँ नहीं, आपकी याददाश्त थोड़ी छोटी है जी। हम राजनीतिक लोग, हमारी याददाश्त थोड़ी लंबी रहती है, चीजों को याद रखना पड़ता है। आप ही के चैनल पर आप ही के साथ मुझे लगता है कि मैंने बैठकर डिबेट की थी जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और यहाँ इनकी अब यात्रा शुरू होने वाली थी, तो अब सरगुजा से यात्रा शुरू हुई थी। तब लिखित आदेश इन्हीं की सरकार का कि सरकारी कर्मचारी अमित शाह के ऊपर फूल बरसाएंगे और गाना गाएंगे, बहारों फूल बरसाओ मेरा तड़ी पार आया है। ये हमने सार्वजनिक किया था पत्रकार वार्ता लेके। घटना नंबर 2, देश के प्रधानमंत्री आए थे भिलाई, शासकीय दर पर, शासकीय खर्च पर वहां मठा पिलाया गया, छाछ पिलाया गया, लस्सी पिलाई गई और सरकारी खर्च पर लोगों को वहां लाके इकट्ठा किया गया। घटना नंबर 3, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, जिनका अस्थि कलश यहाँ आया था और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ही ने दिखाया था
उस समय के तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सोनाम धन्य अजय चंद्राकर जी कैसे टेबल पीट पीट कर हंस रहे थे। न जाने वाजपेयी जी की मृत्यु से उनको कौन सी खुशी होने वाली थी। और जब वो अस्थि कलश यात्रा यहाँ से बस्तर की तरफ गई तो फिर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई कि सड़क के किनारे खड़े होकर आपको अस्थि पर फूल फेंकने हैं। तो एक नहीं 1000 उदाहरण मेरे सामने है। सवाल इस बात का है कि इसमें से सर कुछ तो आप उससे मिलती जुलती घटनाएं, कुछ और असंवेदनशील जो चीजें थी उनका आप जिक्र कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया। आरपी सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। केदार जी, मैं जानता हूं कि आपके पास इस डिबेट पर कहने के लिए बहुत कुछ है, जाहिर बात है आप विपक्ष में है, लेकिन उससे पहले मैं गंगेश जी आपके पास आ रहा हूं। और गंगेश जी, आपसे सवाल, सर सरकारों में अमूमन ऐसा होता है कि नेताओं को, पावरफुल व्यक्ति को खुश करने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन कभी यूं खुलकर नोटिस नहीं निकाला जाता। अब समझ में यह नहीं आ रहा सर कि लिखित आदेश निकालकर क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी सीईओ साहब ने, या कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और उसे ढूंढकर उस पर पैर मार दिया? हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं लगभग उसी तरह का ये मामला दिखाई दे रहा है कि जब कोई जो जिस पार्टी की भी सत्ता रहती है उसके खासतौर पर मंत्री या संसदीय सचिव स्तर के या विधायक लोगों के आयोजन में मतलब ये कहने का है जरूर कि आयोजन निजी होगा और उसमें सरकारी खर्चे से आयोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे आयोजन होते रहे हैं, आज की बात नहीं, शुरू से होते रहे हैं। और खाली ये छत्तीसगढ़ बनने की बात नहीं है, आज़ादी के बाद से भी ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का भी एक उदाहरण बीच में आया था काफ़ी साल पहले कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री का चप्पल तक उठाया आयोजन में, और उनका पूरा कई कलेक्टरों के ऐसे उदाहरण आए कि वो कई ऐसे अफसरों को उदाहरण आए कि जो मतलब मंत्रियों के चप्पल उठाने और उनके स्वागत में लगे रहने। चरण वंदना तो आज तक होती रहती है सर। छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में यह माहौल है। लेकिन जी चरण वंदना एकदम बहुत ही मतलब हर तरह ये गाहे बगाहे चीजें आती रहती है, लेकिन इस तरह से जो आदेश निकाल के जिस तरह की इन्होंने अपनी वंदना की है सोनवानी जी ने, हालांकि सरकार ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस तरह का उदाहरण अगर सामने आएगा तो इस सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को की खुली छूट मिलेगी। और ये तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने इस चीज को एक्सपोज करके इस पे अंकुश लगाने का प्रयास किया, और अंकुश लगना भी चाहिए। बिल्कुल, ये अपने आप में एक हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच जो उदाहरण पेश करेंगे उसी को जनता कंसीडर करेगी। शकुंतला साहू जो भी इस कार्यकाल की मेरे ख्याल से सबसे छोटी विधायक है, सबसे कम उम्र की है, पार्षद से सीधे विधायक बनी है, तो उनको खास तौर पे यूथ विधायक को इस तरह की चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। उनका पूरा राजनीतिक कैरियर पड़ा हुआ है, उनके नहीं हो सकता है शकुंतला साहू के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की हो सीईओ साहब ने, जिसकी जानकारी शकुंतला साहू को ना हुई हो, लेकिन वो सरप्राइज पार्टी किस तरह से सीईओ पर ही भारी पड़ गई वो हमने अभी सुना, क्योंकि सस्पेंशन हो गया ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोनवानी साहब जो हैं, जो सीईओ थे जनपद पंचायत पलारी के, उनका सस्पेंशन हो गया। केदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और केदार जी, आपसे मेरा सवाल, सर देखिए, नैतिकता, शुचिता, नियम, कायदे, ये तो एक अलग चीज है। छोटी सी बात है सर कि लोन बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पर, खुद अधिकारियों कर्मचारियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फिजूल खर्ची ना हो, क्योंकि सरकार को बार बार योजनाओं के लिए लोन लेना पड़ रहा है। इस बारे में भी नहीं गौर किया गया। एक विधायक जी का जन्मदिन मनाने के लिए 34 कर्मचारियों, लिखित 34 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टेंट, दरी, ये किसके खाते से होना था? ये देखिए, बहुत गंभीर विषय है। पहले तो मैं माननीय विधायिका जी को बिलेटेड जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और वहां के सीईओ जिन्हें निलंबित कर दिया गया, उनके दुख में हम सब सहभागी हैं, क्योंकि पुरानी एक कहावत है, खरबूजे पर तलवार गिरे या तलवार पर खरबूजा, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है। तो खरबूजा कट गया बेचारा। तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश एक तरफ कर्ज में डूबा चला जा रहा है। नहीं, आप ये जो खरबूजे को बेचारा बता रहे हैं केदार जी, तो इसमें खरबूजे की कोई गलती नहीं है क्या, या खरबूजे ने किसी को देखकर अपना रंग बदला था? नहीं, देखिए, बिना दबाव के खरबूजा किसी के झोले में जाएगा कैसे? नहीं, कहीं खरबूजा तरबूज बनने के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में ये चाकरी तो नहीं कर रहा था सर? भाई चक्कर तो है,
और चक्कर कौन चला रहा है? जो सरकार में बैठा है वो चक्कर चला रहा है। इसलिए खरबूजे का चक्कर चलेगा, ऐसा खरबूजे को लग गया कि ये सरकार में तो चक्कर चलता है, अपन भी चला के देखो, तो खरबूजा तो बेचारा खरबूजा है। खैर, इसके बाद भी माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि 2 कार्यक्रम थे और वो कार्यक्रम के अनुसार उस कार्यक्रम में ये मर्ज हो गया, तब फिर बेचारे को निलंबित किया क्यों? मेरे प्रिय मित्र आरपी सिंह जी, मैं बड़े दिनों बाद आज उनके साथ बैठा हूं और उनका स्वागत करता हूं। वो भी कहते हैं कि ये कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जुड़ गया, तो फिर बेचारे को निलंबित क्यों कर दिया? माननीय मंत्री जी के बयान के आधार पे और भाई आरपी सिंह के बयान के आधार पे उनका निलंबन को खत्म करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें बड़ा दुख है कि किसान भाइयों के नाम से कर्ज लिया जा रहा है कि किसानों को पैसा देना है और जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये तो पत्र सामने आ गया, मीडिया नहीं तो केदार जी, पूरी भाजपा केदार जी के हवाले से सीईओ सोनवानी की बहाली की मांग करती है क्या? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो भी इसमें कमियां आई हो और अगर कोई गलती सामने स्पष्ट रूप से नहीं आती तो सजा कर्मचारी को देना और बाकी चीजों को पाक साफ कर देना, ये बात ठीक नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि उनको सरकार ने जो निष्कासन किया वो गलत है, उसकी फिर से जांच होना चाहिए, कहां त्रुटि हुई, और अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। और जन्मदिन का शुभ अवसर है और इसमें किसी के परिवार में या शुभ समाचार जाए, ये उचित नहीं है। रही सरकार की बात, तो हम कार्यशैली को बहुत स्पष्ट रूप से अब देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि किसानों के नाम से कर्जा लो, जन्मदिन मनाओ, अधिकारियों की ड्यूटी लगाओ, कहीं कोई विकास कार्य नहीं है, कुछ नहीं है, फुग्गा बांधो, फुग्गा जलाओ, मोमबत्ती फूको, केक काटो और काम खत्म, यही सब कुछ चल रहा है सरकार में। मैं आता हूं केदार जी, बड़ी दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूं केदार जी। आरपी सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हरेली, छेराछेरी और वो सब दूसरे जो छत्तीसगढ़ी हमारे पुराने पारंपरिक त्योहार हैं वो मना रही है, तो अधिकारी कहीं इससे अति उत्साहित होकर और अत्यधिक उत्सव धर्मी हो गए हैं कि अगर जन्मदिन भी आ रहा है तो मना लीजिए, क्या पता कहां से शाबाशी मिले? देखिए, 2 सरकारों को फर्क बताता हूं। रमन सिंह की सरकार के मैंने 3 बड़े उदाहरण दिए, क्या उसमें से एक भी मामले में किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? जवाब है नहीं। चाहे अमित शाह जी का आगमन हो, चाहे मोदी जी का आगमन हो, चाहे स्वर्गीय वाजपेयी जी का अस्थि कलश यात्रा हो, एक में भी कार्रवाई हुई नहीं हुई। यह पहला मामला है। 2 घटनाओं को मर्ज करके देखा गया और वो पत्र में चूंकि साफ साफ उन्होंने लिखा कि जन्मदिन मनाया जाएगा, महिलाएं भी आएंगी, 500 लोग, ये प्रथम दृष्टि आप गलत कर रहे हैं। ये परपाटी जो 15 साल से चली आ रही थी, हम तो सत्ता में 2 साल से आए हैं, तो जो 15 साल आपने, तो इसका मतलब ये आरपी सिंह जी, या तो आप तक असल चिट्ठी पहुंचाई नहीं गई, या अगर असल चिट्ठी पहुंची थी आप तक तो सस्पेंशन से पहले तक आप बचाव कर रहे थे। आसिफ भाई सुन लीजिए, पत्र मेरे पास है, पत्र मेरे पास है। मैं ही वो पहला आदमी हूं जिसने, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री कार्यालय को सबसे पहले मैंने ही व्हाट्सएप किया उस पत्र को, तो उस पत्र को मैंने पढ़ा, आपत्तिजनक पाया, इसके बाद मैंने आगे भेजा उसको। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ये परंपरा जो पिछले 15 साल से में आ रही थी, क्या रमन सिंह की सरकार में इतना नैतिक साहस था? इसको गलत कहते और एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते? आपका कलेक्टर भीड़ जुटाता था, आपके सीईओ भीड़ जुटाते थे, आपके जिला पंचायत के सीईओ भीड़ जुटाते थे, सरकारी खर्च में खान। यानी आरपी सिंह जी, एक जो फर्क बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि परिपाटी ये गलत है और ऐसे जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंगेश सर, आपके पास आ रहा हूं। गंगेश सर, भला हो कि किसी तरह से लेटर लीक हुआ, हालांकि कोई पर्चा तो था नहीं, वो तो लीक होना ही था, सार्वजनिक चिट्ठी है, सभी अधिकारियों को उसकी प्रति भेजी गई, भला हो कि वो सामने आया, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे जिम्मेदार मीडिया संस्थानों ने इसको दिखाया और उसके बाद ये कार्रवाई सामने आई। वरना तो सर दरी बिछ चुकी थी, टेंट बिछ चुका था, केक कट चुका था, और जब केक कटेगा तो फिर सब में बटेगा। निश्चित तौर पर यह वैसे ही मामला था, वो जो आप कह रहे थे ना कि सरप्राइज पर अति उत्साह में, मुझे भी लगता है कि अति उत्साह में अधिकारी ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया और उसको लगा कि भाई संसदीय सचिव है, उस क्षेत्र की है, तो उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है उनको कुछ तरक्की मिल जाए, कुछ फायदे मिल जाए।
और इस तरह से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ड्यूटी लगा वो बड़ी आश्चर्यजनक है। कभी इस तरह से ड्यूटी लगा, मतलब दरी बिछाने, पानी पिलाने, इस तरह का लिखित आदेश निकालना, ये अपने आप में पहला उदाहरण मेरी भी नजर में इस तरह का उदाहरण पहली बार देखने को मिल रहा है। उस वक्त भी गंगेश जी ने उतने ही, देखिए सर, ये दरअसल त्रुटि ही ऐसी है कि इस पर अफसोस और दूसरी चीजें तो है, इस पर हंसी भी बड़ी आ रही कि ऐसा हो कैसे सकता है या हुआ कैसे। केदार जी आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आप केदार जी, कहीं ना कहीं तो सर कोई ना कोई तो सिर पे हाथ रखता होगा, वरना हर अधिकारी को अपनी नौकरी प्यारी, हर अधिकारी को अपनी कुर्सी प्यारी। देखिए आसिफ भाई, बहुत ही ये बात एकदम प्रचलन में आ गई। ऐसा लगता है जैसे आपने कहा 30 त्योहार और अति उत्साह, तो मुझे ऐसा लगता है ये परिपाटी चल रही होगी और इसमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए वो माननीय अधिकारी महोदय बेचारे फिसल गए कि मैं एक कदम आगे बढ़ जाता हूं, बना तो सब रहे, मैं आदेश निकाल देता हूं, हो तो सब जगह रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आदतन सा हो चुका है अधिकारियों के बीच में कि जाएं पीछे पड़े और अपना खरबूजे से कलिंदर की बात जो हम लोग कर रहे थे वैसा हो जाए। तो ये परिपाटी सी दिखाई पड़ रही है और अपना एक नंबर बढ़ाने के लिए शायद इनसे गलती हो गई कि भाई उत्साह है, उमंग है, यही करना है, बाकी विकास काम तो कुछ है नहीं, चाहे जो भी होता रहे चलने दो काम, खाली बर्थडे मनाओ, फुग्गा बांधो, केक काटो और कटेगा तो बटेगा, यही सब कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बेचारा खरबूजा कट गया। ठीक, सीईओ सांप सीढ़ी में 98 नंबर पे खड़े थे, 2 नंबर की ख्वाहिश थी कि 100 आएंगे तो प्रमोशन हो जाएगा। एक गलती की, एक आदेश निकाला, 1 नंबर आया, 99 में लंबे वाला सांप ने काट लिया, फिर आखिरी में 10 पर पहुंच गए हैं। अभी पता नहीं क्या नई जिम्मेदारी कहीं दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए केदार जी, आरपी सिंह जी, गंगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।